अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोप से कनाडा हम फ्री मदद कौन सी हासिल कर सकते हैं। आप किस तरह से फ्री ऑफ कास्ट आप 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेके अपना आने वाले फ्यूचर का प्लान कर सकते हैं। इस पे मैं तफसीली बात करूंगा क्योंकि कुछ दोस्तों के कमेंट भी आए हैं। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कुछ नई अपडेट्स हैं, कुछ कमेंट आए हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद नॉर्वे या जर्मनी को कौन सा मुल्क इन दोनों में से अच्छा है वहाँ पे सेटलमेंट के लिए, इस पे बेशुमार दोस्तों की कमेंट आए हैं, इस पे बात करेंगे। और स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए अच्छी खबर कौन सी है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। वीडियो की तरफ जाने से पहले जैसे कि आप जानते हैं कि आपके बेशुमार कमेंट्स के आंसर मैं ऑलरेडी दूसरे चैनल पे दे रहा हूं और दे चुका हूं। वहां पे लाजमी जाएं और वहां पे जाके हो सकता है कि उन कमेंट्स का जो आप मुझे से पूछना चाहते हैं ऑलरेडी मैं आंसर दे चुका हूं, तो वहां पे जाके आप वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों तकरीबन 20 से ज़्यादा मैं आपके कमेंट्स पे जवाब दे चुका हूँ और डेली बेस पे 1-2 कमेंट्स की वीडियो मैं वहाँ पे पब्लिश कर रहा हूँ। होती वीडियो मुख्तसर है लेकिन जामे उसमें इंफॉर्मेशन होती है जो आप पूछना चाहते हैं। तो उस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला जो लिंक आपको मिलेगा उसी चैनल का मिलेगा, उसको क्लिक करके वहाँ पे जाएं और उसको सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पे जो ऑलरेडी वीडियोज़ हैं वो आप वहाँ पे वॉच कर सकते हैं। यूरोप से कनाडा अहम फ्री मदद, इस पे दोस्तों इस वजह से मैंने ज़रूरत समझी कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं कि काफ़ी दोस्तों का बेड़ा गर्क जो है वो काफ़ी नाम नहाद जो एजेंट और माफिया बैठा हुआ उन्होंने किया है। उनसे 250-300 यूरो भी ले लेते हैं और उनकी फ़ाइल में कोई ना कोई ऐसी कमी रह जाती है जिसकी वजह से उनका वीज़ा नहीं लगता। मैं कनाडा की वीज़े की बात कर रहा हूँ। अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी पे या इवन अगर आपके वहाँ पे रिलेटिव है या स्पॉन्सरशिप आता है तो टेम्परेरी रेजिडेंसी पे भी चांसेस हैं कि आपका विज़िट वीज़ा लग जाए। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कनाडा दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने मुकम्मल तौर पे गाइडलाइन के लिए अपनी एक अलहदा से वेबसाइट और वहाँ पे A to Z तमाम इमिग्रेशन और इमिग्रेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। उसकी यही वजह है कि कनाडा एक मल्टी कल्चरल कंट्री है। वहाँ पे हर साल लाखों की तादाद में दूसरे ममालिक से लोग वहाँ पे इमिग्रेंट हो के जाते हैं और वहाँ पे रहने के लिए हमेशा के लिए जाते हैं। यही वजह है कि वहाँ पे उन्होंने ये तमाम इंतजामात इन तमाम लोगों के लिए किए हैं और उनको ये भी पता है कि इस नाम पे काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड भी होता है और हो सकता है। यही वजह है कि उन्होंने एक ऑफिशियल वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लॉन्च की है। ये वेबसाइट 2 लैंग्वेज पे मुश्तमिल है, एक फ्रेंच में और दूसरी इंग्लिश में। आप जैसे ये वेबसाइट ओपन करेंगे ऊपर आपको सिलेक्शन के लिए लैंग्वेज आएगी, आपने वहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है और वहाँ पे आपने A to Z जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पे मिलेगी। इवन आपको वीडियो ट्यूटोरियल की शक्ल में भी समझाया गया है। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे अगर आप किसी कंसल्टेंट से मदद लेना चाहते हैं तो उनके जो ऑफिशियल जो जिन्होंने उनके साथ मुआहदे किए हैं या उनकी मेंबरशिप ली है गवर्नमेंट की इमिग्रेंट्स बनने के लिए, इमिग्रेशन कंसल्टेंट बनने के लिए, तो वो भी वहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगी। हर कंट्री के अलग-अलग कंसल्टेंट वहाँ पे आपको मिलेंगे। कोशिश करें अगर आप किसी कंसल्टेंट को हायर करना ही चाहते हैं तो उस लिस्ट में जो कंसल्टेंट मौजूद है उनमें से किसी न किसी को सिलेक्ट करें। खुदा न खास्ता कल को आपके साथ कुछ अगर मसला बनता है तो आप उससे पूछ सकते हैं और उसकी क्लेम भी कर सकते हैं हुकूमत कनाडा के साथ। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अहम वेबसाइट है। पहला लिंक जो नीचे लैंग्वेज ये वेबसाइट्स का मिलेगा वो पहला लिंक आपको उसी वेबसाइट का मिलेगा जहाँ पे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सरकारी मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेंट्स की ये वेबसाइट है और वहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी उन्होंने दे दी है। ड्राइवर लाइसेंस से मतलब कुछ नई अपडेट सामने आई हैं। एक तो बड़ी अपडेट ये सामने आई है कि 2 बड़े फ्रॉड जो हैं वो ड्राइवर लाइसेंस के नाम पे किए जा रहे हैं, जो कि डीजीटी ने ख़बरदार किया है कि बिल्कुल भी उस तरफ ना जाएं वरना आपको नुकसान होगा। वो ये है कि बगैर एग्ज़ाम के आप ड्राइवर लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ माफिया ने ये स्कीम लॉन्च की है और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इसमें मुलव्वस पाए गए हैं और काफ़ी गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। एक तो आपको ये ख़बरदार करना था, दूसरा ये कि अगर आपके ड्राइवर लाइसेंस के पॉइंट जो है वो कम हो रहे हैं किसी गलती की वजह से तो लाजमी तौर पे 250 से 300 यूरो हर एरिया पे डिपेंड करता है। कुछ एरियाज़ में 200 भी इसकी फ़ी चार्ज की जाती है। वो आपसे मुख्तलिफ स्कूल चार्ज करते हैं और वो आपको 2.5 से 3 घंटे की एक क्लास देते हैं। उस क्लास का ये फ़ायदा होता है कि उसमें से 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट आपके इंक्रीमेंट होते हैं। आपकी पॉइंट बेस पे
आपके एक्सपीरियंस बेस पे काफ़ी चीज़ें देखने के बाद वो आपको पॉइंट वहाँ पे इंक्रीज़ करते हैं। तो लाजमी तौर पे इस तरफ जाएं। एक दोस्त का कमेंट आया कि मेरे अगर पॉइंट 0 हो जाते हैं ड्राइवर लाइसेंस के तो अब मैं क्या करूं। ये नौबत कोशिश करें कि ना आपकी आए। अगर आपके 0 हो जाते हैं तो आपके 1 साल फिर ड्राइविंग नहीं कर सकते जब तक वो इंक्रीमेंट नहीं होता, क्योंकि 0 पे फिर आपको एक बड़ा एग्ज़ाम देना पड़ता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। 0 से पहले ही ये कोर्स करें जो 2.5 से 3 घंटे का, जिसकी फ़ीस तकरीबन 2 से 2.5 से 300 यूरो है, और फिर आप इस पे आगे बढ़ सकते हैं और आपके पॉइंट तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर मैक्सिमम 4 पॉइंट तक इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इस मसले का हल ढूंढ सकते हैं। कोशिश करें कि अपने ड्राइविंग लाइसेंस को महफूज रखें और इसके पॉइंट्स जो है वो 0 तक ना पहुँचें। अब बात करते हैं नॉर्वे या जर्मनी की। काफ़ी दोस्त आजकल नॉर्वे और जर्मनी के बारे में कंपैरिजन पूछ रहे हैं कि दोनों में से अच्छा मुल्क कौन सा है। देखिए दोस्तों, ये दोनों इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, इंतहाई अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड के मुल्क हैं। अगर दुनिया में अगर आप चेक करें कि अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड कंट्रीज़ में से कौन से हैं, तो नॉर्वे और जर्मनी का नंबर टॉप पे आता है। तो अगर आप लिविंग स्टैंडर्ड के लिहाज से देखते हैं दोनों बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखते हैं रिसोर्सेज के हिसाब से तो नॉर्वे जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ज़्यादा बेहतर है जर्मनी की निस्बत, क्यों वहाँ पे गैस और बाकी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें तो अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो जर्मनी ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, बड़ा मुल्क है। और अगर वेदर की बात करें तो वो भी जर्मनी जो है वो नॉर्वे से अच्छे वेदर का मुल्क है, क्योंकि जर्मनी में बानिस्बत नॉर्वे के सर्दी कम पड़ती है। तो ये तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लैंग्वेज का बैरियर देखें तो लैंग्वेज तकरीबन दोनों में सेम है। वहाँ पे आपको नॉर्वेजियन सीखना पड़ेगी और जहाँ पे आपको जो है वो जर्मन लैंग्वेज सीखना पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर फ़र्क है कि नॉर्वे लैंग्वेज इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितनी कि जर्मन लैंग्वेज है। बाकी अगर फैमिली बेनिफिट्स का अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो वो फैमिली बेनिफिट्स तकरीबन दोनों मुल्क में सेम है। नॉर्वे कुछ लेवल पे जाके जर्मनी से बेहतर हो जाता है, लेकिन अगर ओवरऑल पिक्चर देखी जाए तो तकरीबन 19-20 का दोनों मुल्क का फ़र्क है। स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए अच्छी खबर कौन सी है जो कि आना शुरू हो चुकी हैं। अच्छी खबरें ये हैं कि जैसे मैंने लास्ट वीक में आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि बड़ी तादाद में लोग पकड़े गए हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा हैकर पकड़ा गया है जो कि जो एक्स्ट्राखेरिया का इमिग्रेंट से मुतल्लिक डिपार्टमेंट्स है वहाँ के सीता को फ़ौरन जो है वो कैच कर लेता था और अपने सॉफ्टवेयर्स के लिए उनकी बुकिंग कर देता था और बाद में मुंह मांगी कीमत के साथ ये बड़ा माफिया जो था ये सेल करता था, जिसमें वकीलों की भी बड़ी तादाद शामिल थी। अब उनको पकड़े जाने के बाद तकरीबन हफ्ते से 2 हफ्ते हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ रही है। तो एक्स्ट्राखेरिया की जो सीटाज़ हैं उनकी दोबारा से मसले जो हैं वो कम होना शुरू हो चुके हैं। आप दोबारा से अगर सीटा निकालना चाहते हैं तो ईजी होता जा रहा है। कुछ डिपार्टमेंट में सीटें जो हैं वो बहुत ईजी और बड़ी फास्टली मिलना शुरू हो चुके हैं। तो ये एक अच्छी खबर है इमिग्रेंट्स के लिए और आने वाले वक्त में उम्मीद है कि जो बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं जहाँ पे अभी तक सीधे का बहुत ज़्यादा मसला वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।